दोस्तों, आज की कहानी है रुद्री की सासू माँ रुद्री से क्यों इतना प्यार करती थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अरे 7 बज गए, हड़बड़ा कर उठी। पता ही न चला कब नींद में अलार्म बंद कर दिया। कुछ भी समय पर नहीं हो पा रहा। 7 बजे तो आँख खुली है। अभी मनु को नाश्ता खाना तैयार करना है और 9 बजे निकलना है। कैसे करेगी? खुद को भी तैयार होना है। माँ के देहावसान के बाद खूबसूरत से खिलते जीवन जैसे अचानक कोई तूफान आ गया हो। यह आँख भी जाने क्यों नहीं खुलती। आधे समय तो नींद में ही अलार्म बंद कर देती है। रोज ही ऑफिस को देर हो जाती है। जब तक सासू माँ जिंदा थी तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसे ऑफिस की देर हुई हो। हमेशा प्रोजेक्ट समय सीमा से पहले ही पूरा कर देती थी। ऑफिस के विवाहित साथी उसके कई बार पूछते थे, कैसे कर पाती हो पूरा। छोटे बच्चे और गृहस्थी के साथ उसे भी बोध कहाँ था कि इन सब उपलब्धियों के पीछे माँ का परोक्ष रूप में सहयोग है। बस सबसे बात सुन गर्व से मुस्कुरा देती थी। जल्दी से उठी, मनु को दूध दिया। मेरा राजा बेटा अपने आप दूध पिएगा। मम्मा, इसमें तो बादाम भी नहीं है। दादी तो रोज बादाम देती थी। कोई बात नहीं, आज पी लो, कल जरूर बना दूंगी। रुद्री को मन में बुरा लगा। रोज सोचती है मनु को कल से दूध में बादाम पीस कर देगी, पर वह कल आ ही नहीं पाता। जल्दी से अपने कपड़े ले नहाने घुस गई। वाह, अरे यह क्या किया मनु बेटा। सारा दूध गिरा दिया। वह नहाकर निकली तो देखा सारा दूध फर्श पर बिखरा था। माँ, गिलास हांसते फिसल गया। कोई बात नहीं, जा फटाफट नहाकर आ जा। तौलिया लपेट कर आना, मैं कमरे में ही कपड़े पहना दूंगी। नहीं माँ, आप ही नहलाओ बेटा, इतवार को नहलाऊंगी, आज समय नहीं है। दादी, आप क्यों चली गई? और मनु रोने लगा। माँ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। साल के आबोद बच्चे को क्या पता कि दादी वहाँ गई जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। जैसे तैसे हवा की रफ्तार से रुद्री ने नाश्ता लंच तैयार किया। मनु को बिना नहलाए ही स्कूल के लिए तैयार कर दिया। अब तो अक्सर ही यही होता है। कभी अपना नाश्ता छूटता है, कभी मनु का नहाना। एक गहन पीड़ा से आंखों में नमी तैर गई। रुद्री का दिल रोने को हो गया। उसे याद आने लगा, सुबह सवेरे ही नल से पानी गिरने की आवाज़ कर्णभेदी सी लगती। ऐसा लगता जैसे सपनों की झील में किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। रोज का यही क्रम। सुबह की नींद टूटने से इतना खींचती थी, जाने क्यों इस समय की नींद भी इतनी प्यारी लगती है। सब सुख भी बलिहारी है। तब तो ऐसा महसूस होता था कि अभी सो ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और सास भी थोड़ी देर बाद नहीं नहा सकती, सुबह ही नहाना जरूरी है। शांति भंग हो गई थी रुद्री की। आँख खुली, अरे अभी तो 4:30 ही बजे हैं। तकिया कान के ऊपर रखकर करवट बदल कर लेट गई। मन ही मन कुसमुसाई, क्या 2 पल की नींद भी सुकून की नहीं मिल सकती। अभी गहरी झपकी ही आई थी कि 5 साल के बेटे मनु के रोने की आवाज़ आई। उसे थपथपा कर सुला, फिर नींद के इंतजार में आंखें मूंदी, पर नींद तो जैसे कहाँ रही हो। जा, मैं नहीं आती। और अंगूठा दिखा इतराती जाने किस ख्वाब के पीछे जा छिप गई। एक वह समय था जब चाहे जितना भी सो लो, ना शादी ना घर का झंझट। और अब कभी मनु उठा देता, कभी सुबह ही सास की खटर पटर, और नींद मुझे चिढ़ा भाग जाती। अरे रुद्री, क्या बात है बेटा, तुम थकी सी लग रही हो। एक दिन सास ने उसका उन्नीदी चेहरा देखा तो पूछा। यह सुनते ही रुद्री के मुंह से अचानक निकल गया, माँ, इतनी सुबह आप उठती हो तो मेरी भी नींद खुल जाती है।
रात में भी ऑफिस का काम करते देर हो जाती है, जल्दी नहीं सो पाती। नींद पूरी न होने से दिन रात थकान रहती है। अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, बेचारी रुद्री सारे दिन काम करती है और फिर मेरे सुबह के क्रियाकलापों से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। उसकी सास ने मन ही मन सोचा। माँ ने आगे पूरी सतर्कता से उसकी नींद का ध्यान रखा। सासू माँ ने अपने उठने का समय 4 बजे के बजाय 5 बजे कर दिया था। पानी भी रात को ही बाल्टियों में भर लेती थी। रुद्री अब आराम से नींद पूरी कर उठती। कितनी संवेदनशील थी माँ, हर बात को कितनी जल्दी समझ जाती थी और एक मैं थी उनके इतने लाड प्यार को बोझ समझती रही, जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वैसे जब रुद्री फ्री होती, सास के साथ घूमने जाती या उनकी मनपसंद की पिक्चर देखती, इतना सब सोचने में ही 6 बज गए। नींद न आई और त्यागना पड़ा बिस्तर का मोह। खुद को भी दफ्तर के लिए तैयार होना है, पति के साथ निकलना जो पड़ता है। दिन भी कैसे भागते हैं, कब सोमवार फिर जब इतवार। एक तस्वीर यादों की फिर उभर आई। अम्मा आप क्या कर रही हो? मनु ने दादी को रसोई में काम करते देखा तो बोला। अपने छोटे से मनु को खूब ताकतवर बनाने के लिए बादाम वाला दूध बना रही हूँ। मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है। आजा, जल्दी आजा मेरे पास। मैं गिनती गिनती हूँ और आंख बंद करती हूँ। जल्दी से यह दूध खत्म कर लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। अच्छा आ, मैं तुझे चंदा मामा वाला गाना सुनाऊंगी। सच दादी? इतना कहकर मनु दादी की गोद में आ गया। रुद्री नहाकर निकली। मनु को सास की गोदी में दूध पीते देखा तो मन ही मन उनके प्यार को देख मन श्रद्धा से झुक गया। इस उम्र में भी अपने आशीर्वाद के हाथ से संबल देती रहती है। कितना समर्पण था उनमें। कितनी बार मनु को सास के पास छोड़ पार्टियों शादियों में गई है। वह आज सोच सास के साथ चल रही थी। रुद्री की कितना अजीब है जीवन भी। जब कोई सामने होता है हम उसकी सार्थकता नहीं समझते, बाद में समझ आती है। सास थी तो आराम से नाश्ता लंच बना पैक करती, पति को भी देती। सास का मनपसंद नाश्ता बना कर रख देती। मनु की तो चिंता ही नहीं रहती थी। उसके लिए उसकी दादी ही गरम बनाती है। बाय बाय मनु। अरे रुक जा रुद्री, ले एक फल खा लो। तुम दोनों खा लेना। माँ आप भी ना हर बात पर ऐसे करती हो जैसे अभी भी हम छोटे बच्चे ही हैं। एक चिड़चिड़ाहट का भाव चेहरे पर तैर गया। सोचने लगी क्यों नहीं अब भी ये फ्री छोड़ती। अब हम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं। पर दूसरे ही पल महसूस हुआ कि वह खुद भी तो माँ है। उसे अपने छोटे बच्चे के खाने पीने की चिंता रहती है। सास भी तो माँ है। जल्दी से सास के हाथ से फल ले अपना व अपने पति का लंच बॉक्स संभाले। दोनों को हाथ हिलाते रुद्री व उसका पति ऑफिस निकल गए। रुद्री को माँ के रहते मनु की कोई चिंता ही नहीं होती थी। सास की गोद में बच्चे को छोड़ कितनी निश्चित हो जाती है। क्या अगर माना होती तो इतनी बेफिक्री से ऑफिस जा पाती? और प्रेम उनका केवल पोते के लिए ही नहीं, वो मेरी भी चिंता करती। ऑफिस से आकर कुछ खाया या नहीं, सासू माँ ही तो पूछती थी। फास्ट फूड की जगह कितनी बार पौष्टिक खाना खुद ही बना देती थी। रुद्री को आज उनका प्यार दुलार सब याद आ रहा है, जो उस समय बोझ लगता था। बातें पुराने जमाना की लगती थी। अब कितनी बार कुछ और न बना पाने के कारण फास्ट फूड खाकर उसका पेट खराब हो जाता है। माँ की आंखों में वात्सल्य का लहराता सागर याद आ रहा है। यादें लड़ियाँ सी पिरोती एक के बाद एक सामने आ रही है। रुद्री मनु ने उल्टी कर दी। पेट में बहुत दर्द भी है। सास का फोन था। माँ फिर आपने ज़्यादा खिलाया होगा।
कितनी बार मना किया थोड़ा खिलाया करो, पर आप मानती ही नहीं। झुंझला पड़ी रुद्री। गुस्सा आने लगा माँ पर और फ़ोन काट दिया। फिर उसके पति को फ़ोन कर मनु को दिखाने के लिए बोल दिया। माँ, अब मनु कैसा है? मनु के पापा ने घर चलने के पहले फ़ोन किया। अब तो ठीक है, कोई बात नहीं माँ, आप परेशान ना हो। अगर कोई दिक्कत हो आप बता देना, हम आ जाएंगे। कहकर मनु के पापा निश्चित हो गए। आप चले गए क्या मनु को दिखाने? रुद्री ने पति का फ़ोन किया। उसका ऑफिस दूर था। नहीं, अब मनु ठीक है, माँ से बात हो गई है। ये माँ भी ना हर छोटी बात पर परेशान हो जाती है, हमें भी करती है। अरे रुद्री, ये बड़े लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चिंता कुछ ज़्यादा ही करती हैं। लापरवाही से कहा। रुद्री ने फ़ोन रख दिया। आज तुम लोग ऑफिस से लेट हो गए, सब ठीक तो है ना? घर में ऑफिस से घुसते ही सास ने कहा। आज रुद्री और उसका पति दोनों कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे। हाँ माँ, हजार काम होते हैं, आपको हर बात कैसे बताऊँ? रुद्री ने रुखाई से जवाब दिया। बेटा, और कोई बात नहीं, चिंता हो जाती है, तुम लोग बस फ़ोन कर दिया करो। आप चिंता ना किया करो, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बाद में रुद्री ध्यान रखने लगी। वह सोचने लगी, बड़ों की चिंता करना स्वाभाविक है। कुछ समय बाद सास और रुद्री एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी। एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। रुद्री और सास में कितनी परिपक्व सोच थी माँ की। वास्तव में सासू माँ ही कहना ठीक होगा। इतना प्यार दुलार जो वे देती रही, और तब जब वो जीवित थी, मैं जीवन में आपाधापी में महसूस ही नहीं कर पाई। वट वृक्ष सी पूरी गृहस्थी संभाले थी। वे ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, थक गई थी। सास होती तो तबीयत पूछती, गरम दूध देती, हर पल ख्याल रखना, कैसे सुकून से घर और की देखभाल, मनु का ध्यान सब रखती थी। मनु भी खूब खुश रहता था। कभी ऑफिस को भी लेट नहीं हुई। उनके रहते कितना प्रमोशन मिले। माँ तो जैसे भोर सा तारा सी, जिनका प्रकाश घर में हमेशा दैदीप्यमान रहता था। घर प्यार दुलार से रोशन रहता था। आज आपकी बहुत याद आ रही है माँ, तब मैं आपके कुछ कहने पर चिढ़ जाती थी।